नमस्कार, न्यूविजन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपने पिछली वीडियो में हमने इंडिसेस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन दिया था। अब इस नए वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ 3a⁻6 b⁻−4 इज इक्वल टू a⁻x इंटू b⁻2y, देन फाइंड x एंड y वेयर a एंड b आर डिफरेंट प्राइम्स। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है a⁻6 b⁻−4 इज इक्वल टू a⁻x इंटू b⁻2y। अब यहाँ पर ये 3 है, क्यूबिक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a⁻6 b⁻−4 अंडर रूट ऑफ इसकी पावर ये है, इसकी पावर यहाँ पलट के 1/3 हो जाएगी, इज इक्वल टू a⁻x इंटू b⁻2y। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a⁻6 इंटू 1/3 इंटू b⁻−4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू a⁻x इंटू b⁻2y। ये हो गया a⁻3 2 ज़ा 6 और ये हो गया b⁻−4/3 इज इक्वल टू a⁻x इंटू b⁻2y। कंपेयरिंग both sides power of a and b। क्या हो गया, ये यहाँ x था, ये हो गया एक a को और a को कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 और y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -4/3। तो हो गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -4/3 इंटू 2। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू -4/2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया -2/3। तो आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2/3। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है 3, अंडर रूट तो नहीं है, ये क्यूबिक फॉर्म में है ये, तो 3 a⁻6 b⁻−4 इज इक्वल टू a इंटू a⁻x इंटू b⁻2y। हमने क्या किया, ये 3 को यहाँ ले आए, a⁻6 b⁻−4 की पावर हो गया 1/3 इज इक्वल टू हो गया a⁻x इंटू b⁻2y। हमने इसको 3 को अंदर ले आए, सॉल्व कर लिया तो हो गया a² आ गया, b की पावर हो गया -4/3 इज इक्वल टू a⁻x इंटू b⁻2y। कंपेयरिंग बोथ साइड हमने कंपेयर करा, किसकी पावर को, a की पावर को, a की पावर को कंपेयर करा और b की पावर को कंपेयर करा, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया और 2y इज इक्वल टू -4/3 आ गया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 और y की पावर क्या हो गया, -4/3 और 2 को नीचे ले गए, तो ये सॉल्व किया तो -2/3 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हम लोग को दिया हुआ है, इफ़ p प्लस q की पावर -1 p की पावर -1 प्लस q की पावर -1 इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b, प्रूव डेट a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिया है हमको p प्लस q की पावर -1 p की पावर -1 प्लस q की पावर -1 इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम -1 दे रखा है तो ये क्या आ जाएगा, 1/p प्लस q ब्रैकेट 1 और ये हो गया 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b। ठीक, अब इसका हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे, p प्लस q, ये हो गया p q हमारा ये आ गया, यहाँ पर आ गया q प्लस p इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b। तो अब ये कैंसिल हो गया, ये दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1/pq इज इक्वल टू
p की पावर a और q की पावर b। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर, इसको कैसे, इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक, +1 है। अब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, p की पावर p q की पावर हो गया -1 इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b, q की पावर b। यानी कि इसको हम ओपन कर लेते हैं, p की पावर -1 q की पावर -1 इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, किसकी पावर को कवर करेंगे, द पावर ऑफ p एंड q। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू -1। ये हो गया आंसर। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि p की पावर -1 इंटू p की पावर -1 प्लस q की पावर -1 इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर p। हमने क्या किया, इसको -1 को यहाँ p प्लस q को नीचे ले आए और यहाँ पर -1 था, इनको भी नीचे ले आए। यहाँ इनका जाके हमने एलसीएम ले लिया, तो p प्लस q कट गया, 1/p की पावर p q की पावर 1 इज इक्वल टू हो गया p q और p की पावर a और q की पावर b हो गया। यहाँ पर हो गया, इसको जब 1 था, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर पलट जाएगी, -1 हो जाएगी, इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b। दोनों को कंपेयर करा, कंपेयरिंग करी, तो कंपेयरिंग में क्या हो गया, a की पावर -1 b की पावर -1। आंसर हमारा क्या हो गया, a की पावर -1 b की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये हमको दे रखा है, इफ p की पावर -1 q स्क्वायर अपॉन p2 q -4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय p q की पावर -5 अपॉन p की पावर -2 q की पावर 3 की पावर -5 इज इक्वल टू p x की पावर x q की पावर y। देन फाइंड x प्लस वाई वेयर p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ऐड हो गया है। अभी तक हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ इनकी पावर्स को निकालना होता था, अब हमको उन्होंने एक ये फैक्टर भी दे दिया निकालने के लिए। तो ये सिंपल है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। p की पावर -1 q की पावर 2 अपॉन p की पावर स्क्वायर q की पावर -4 डिवाइडेड बाय p3 q की पावर -5 p की पावर -2 q3 माइनस पावर इसकी -5 में। तो अब ये -1 है, ये 2 है, हम p को नीचे ले जाते हैं और q स्क्वायर है और q की पावर -4 है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा p, नीचे आ जाएगा 2 + 1 3 आ गया, p क्यूब हो गया और q की पावर क्या हो गई, ये ऊपर चला गया तो 4 + 2 6 हो गया, यानी q की पावर 6 हो गई ऊपर। फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, हम p को ऊपर ले गए, p की पावर हो गई 5 और q की पावर 3 थी, यहाँ -5 थी, तो नीचे हो गई q की पावर 8 -5, ये सॉरी 7 है यहाँ पर, ये 7। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये हो गया 6 7 = 42, q की पावर हो गई 42 अपॉन p की पावर क्या हो गई 7 3 = 21 डिवाइडेड बाय, ये हो गया p की पावर -25 और ये हो गया q की पावर हो गया 40, 8 5 = 40। अब मैंने इसको सॉल्व किया। अच्छा, इसके बराबर हमको दे रखा है कि p की पावर x और q की पावर y इज इक्वल टू p की पावर x, ये हमें कंपैरिजन के लिए काम आएगा, q की पावर y इज इक्वल टू p की पावर x और q की पावर y। अब यहाँ डिवीज़न का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। q की पावर 42 अपॉन p की पावर 21, बड़ा वाला लाइन खींचेंगे, p की पावर -25 और q की पावर 40, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से सिंपल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अब हम ये हो जाएगा, इसको करा तो इसमें आ जाएगा q 42 और ये माइनस है,
ये माइनस था, ये माइनस था, इंटू क्यू की पावर -40 अपॉन पी की पावर 21 इंटू पी की पावर -25 इज इक्वल टू क्या हो गया, पी की पावर 42 माइनस 40, सॉरी क्यू की पावर 42 माइनस 40 और पी की पावर हो गई 21 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये क्या बच गया यहाँ पर 2 बच गया, क्यू की पावर 2 अपॉन यहाँ बच गया -4, पी की पावर हो गया -4 इज इक्वल टू हमको दे रखा था पी की पावर x और q की पावर y। अब हम इसको ले आते हैं एक लाइन में, q स्क्वायर और ये p ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, p की पावर हो गई 4 इज इक्वल टू के पी एक्स क्यू की पावर y। अब वही है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स पावर ऑफ p एंड q, ठीक है। तो क्या हो गया, q की पावर क्या हो गई, q की पावर हो गई y की पावर हो गई y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हमको इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, तो ये हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन रखा, तो क्या हो गया, x प्लस वाई की हमको वैल्यू निकालनी थी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 4 + 2 इज इक्वल टू 6 और दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दिया हुआ था p की पावर -1 क्यू स्क्वायर, p की पावर 2 q की पावर -4 की पावर हमने 7 दे रखी थी, डिवाइडेड बाय p की पावर 3 q की पावर -5 p की पावर -2 q की पावर क्यूब की -5 इज इक्वल टू p की पावर x और y। हम सेम कुछ नहीं किया, हमने माइनस वाले को नीचे ले आए, यहाँ माइनस वाले को ऊपर ले गए, मतलब दोनों तरफ हमने प्लस प्लस कर लिया। तो प्लस प्लस करने में क्या हो गया, ये हो गया q की पावर 42 और p की पावर 21 डिवाइडेड बाय p की पावर -25। 25 कैसे हो गई, 6, यहाँ पहले हम इसको प्लस कर लिया, ये हो गया q का स्क्वायर था और यहाँ -4 था, ये ऊपर गया 6 हो गया और ये नीचे आया 3 हो गया। इसी तरीके से इसको कर लिया, यहाँ बाहर की पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 42 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 21 हो गया, यहाँ -40 हो गया। यहाँ डिवीज़न का साइन था, इसको हमने इस तरीके से कर लिया। इस तरीके से करा तो क्या हुआ कि ये हो गया, इसमें से माइनस कर दिया, एक तरफ पावर लिया है सारी की सारी, क्यू की एक तरफ लिया है, पी की एक तरफ लिया है, तो ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद क्या वैल्यू बची, क्यू की पावर 2 बच गया और पी की पावर -4 अपॉन आ गया। जब हम इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, पी की पावर 4 बन गया और पी की पावर x इंटू क्यू की पावर y आ गया, जो हमको दिया हुआ था। हमने दोनों साइड कंपेयर करा, कंपेयर करने में क्या निकल के आ गया, y की पावर आ गई 2, q इधर है, q इधर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम इसको बराबर ले आए, p की पावर 4 q की पावर 2 और इज इक्वल टू p की पावर x q की पावर y। ठीक है, ये माइनस नहीं है, प्लस कुछ नहीं, तो ये हो गया। तो यहाँ ऐसे कंपेयर कर लिया तो क्या हो गया, y x इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हमको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या किया, उससे वैल्यू रख दी, इसकी पावर 6 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 के 4 पार्ट हैं। हम सबसे पहले पार्ट को करते हैं। हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, यानी कि हमको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर किसी जगह पर 1 हो तो उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी डिजिट की पावर जो होती है उसको अगर हम 0 कर दें तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि हम इसको कर सकते हैं 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 0 करें तो कोई इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमें जब कंपेयर करना है तो हमारे ये बेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करा, हमने कंपेयर करा, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स
क्या हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। ये हमारा हो गया आंसर। फिर से बता रहे हैं कि हमें दिया हुआ था 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, हमने इसको चेंज करके ये कर दिया 5 की पावर 0 कर दिया, इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। हमने कंपेयरिंग बोथ साइड करा। हम यहाँ लिख सकते हैं वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 0, हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कंपेयरिंग बोथ साइड करी, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, 3 को उधर ले गए, x इज इक्वल टू -3/2, और दिस इज द आंसर एंड वैल्यू ऑफ x। इसी का हमें सेकेंड पार्ट दे रखा है 13 की पावर अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 13 की पावर अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 4 से 16, 16 इंटू 4 64, और 64 इंटू 4 इज इक्वल टू 256। ऐसे कर सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 6। तो क्या हो गया, 4 4 से 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 इज इक्वल टू 256 आ गया। माइनस 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 और 27 इंटू 3 81 माइनस 6। इसको सॉल्व किया हमने, क्या आ गया, ये आ गया 250 माइनस 81 बराबर आ गया 9, 6 और 1। ठीक, अब हम करते हैं 13 की पावर अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 169। क्या होता है, 13 इंटू 13, 13 की पावर को स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब फिर सेम चीज़ आ गई हमारी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। हमने क्या किया, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू हो गया 2, x इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4, और दिस इज द फाइनल आंसर। फिर से इसको देख लीजिए, हमको दिया हुआ था 13 की पावर अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। हमने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने में क्या आ गया, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लिया 256 आ गया, ये 81 आ गया, माइनस 6 हो गया, और इसको सॉल्व करके 169 आ गया। 69 क्या है, 13 का स्क्वायर है, 13 इंटू 13 करेंगे 169 आएगा। दोनों को कंपेयर कर लिया, अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई। जब इसको खोलेंगे तो x पावर इधर ले जाएंगे, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 4, आंसर हमारा आ गया। थर्ड पार्ट हमको दिया हुआ है 3/5 अंडर रूट की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 125/27। तो इसमें हमको क्या, वही x की वैल्यू निकालनी है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करा, इसको तभी एज इट इज़ रहने देते हैं। 3/5 की पावर x/1 है इज इक्वल टू 125 को हम क्या करेंगे, हम लोग सब जानते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 का क्या, 27 का क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 5/3 की पावर 3 हो गया। ठीक, अब हम अंडर रूट को ओपन कर लेते हैं। अंडर रूट को ओपन करते हैं तो क्या हो गया, 3/5 की पावर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 5/3 की पावर 3। अब हमें कंपैरिजन करना है तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 3/5 और यहाँ क्या है 5/3 है, कुछ उल्टा है, यानी कि इसको हमें 3 को ऊपर ले जाना है, 5 को नीचे ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 की पावर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/5 की पावर -3। माइनस चेंज हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऊपर नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 आ गया। अब हमारे पास कंपैरिजन आसान हो गया। फिर वही कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो गया, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -3, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू -6,
x इज इक्वल टू -6 -1 इज इक्वल टू -7। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है 3 की पावर 3/5 की पावर x+1 और यहाँ अंडर रूट लगा रखा है और 125/27 दे रखा है। इसको हमने सॉल्व करा तो ये हो गया 5/3 की पावर 3 हो गया। यहाँ हो गया 3/5 की पावर, हम ये अंडर रूट को हटा के यहाँ ले आए, ये हो गया 5/3 की पावर 3। अब हमको क्या करना है, कंपैरिजन करने के लिए दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने में इसकी पावर माइनस हो गई, दोनों साइड कंपेयर करा तो x+1/2 इज इक्वल टू -3, x+1 इज इक्वल टू -6, तो x की पावर की वैल्यू आ गई -7। इसमें हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं। हम लोग ने जब यहाँ किया कि इसको अंडर रूट को हटा के 2 कर लिया, तो हम ये भी कर सकते हैं 3/5 और ये यहाँ पर माइनस चेंज कर लिया, तो ये हो गया ये पावर x+1 है इज इक्वल टू 3/5 की पावर -3 था, तो यहाँ हमारा पास हो गया स्क्वायर। जब हम यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो इसमें यहाँ पर इस तरफ डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर x+1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -6 हो जाएगा 3/5 की पावर -6। ये थोड़ा सिंपल है, तो फिर वही कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो गया, x+1 इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -7। तो मतलब ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। ये है सेकंड मेथड, ये है फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ पार्ट दिया है। 4 जो अंडर रूट की पावर जो क्यूब दे रखा है, क्यूबिक 4 दे रखा है कि पावर 2x + 1/2 इज इक्वल टू 1/32। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 4 की पावर दे रखा है हमको 2x + 1/2 इज इक्वल टू 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, 4 हो गया, 4 2 = 8, 8 2 = 16 × 32 बराबर 1/2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो गया 3 है, 3 को क्या करेंगे, इधर हम ले जाएंगे, तो ये हो गया 4 की पावर बच गया 2x + 1/2, यहाँ हो गया 1/3। या तो हम इसको यहाँ 1/3 के फॉर्म में ला सकते हैं, या हम उधर ले जाकर इसको 5 × 3 के फॉर्म पे ले जाएंगे। इज इक्वल टू हो गया 1/, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पे करा था। ये हो गया 2 स्क्वायर हो गया और हो गया 2x + 1/2, 1/3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x/3, 2 की पावर हो गया 4x/3 प्लस ये हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 1/3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर हो गया 5। तो अब ये यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 2 है, इस 2 को हमें ऊपर लाना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -5। अब वही है कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो गया 4x/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -5। इसका हमने एलसीएम ले लिया, 4x + 1/3 इज इक्वल टू -5, 4x + 1 इज इक्वल टू -15, 4x इज इक्वल टू ये 1 उधर चला जाएगा, -16 हो गया, तो x इज इक्वल टू -4 बराबर हो गया -16/4। तो ये हो गया और ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ पावर 3 दे रखी है, 2x + 1/2 इज इक्वल टू 1/32 दे रखा था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1/2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने सॉल्व कर दिया, 4 को हटा के यहाँ पर 1/3 ले गए, 4 को एज इट इज़ रखा और ये पावर को लेके 1/3 पे ले गए, 2x + 1/2 इंटू 1/3 हो गया इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5 एज इट इज़ था। ये हमने 4 को चेंज कर दिया, 2 स्क्वायर कर दिया, 2 यहाँ था और 1/3 था, यानी कि 2/3 का हमने पूरी 2x + 1/2 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 4x/3 + 1/3 इज इक्वल टू
1/2 की पावर 5 आ गया। 1/2 और 2 को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने 2 की पावर -5 ले ली, 2 को हम ऊपर ले गए। तो बोथ साइड कंपेयर करा तो क्या हो गया, 4x + 1/3 = -5 आ गया। इसका हमने एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, 4x = -16 हो गया, x की पावर -1। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। आपको दे रखा है p/q √(q/p की पावर 1 - 2x। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। ये दे रखा है p/q, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q की पावर 1/2 = q/p की पावर 1 - 2x। फर्स्ट स्टेप में कभी भी इस तरीके से मत लाइएगा, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज़ ही उतारिएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप करिएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ q/p है, यहाँ p/q हो गया, तो इसको हमने क्या किया, q/p की पावर -2 कर दिया = q था, यहाँ q/p की पावर हो गया 1 - 2x। क्यों कर दिया, क्यों करा, कंपैरिजन करने के लिए। फिर वही है कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हो गया ये हो गया आपका -1/2 = 1 - 2x, यानी कि हम लोग 1 - 2x = -1/2, 2x को हम उधर ले गए और -1/2 को इधर ले आए, 1 + 1/2 = हो गया 2x, ये हो गया 3/2 = 2x। तो x = क्या हो गया, 3/2 × 1/2 बराबर हो गया 3/4। तो ये हमारा आ गया आंसर, x = 3/4। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। हमको दे रखा है p/q √q/p की पावर 1 - 2x। पहले हम इसको एज इट इज़ उतारेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हमने ये करा p/q की पावर 1/2, अंडर रूट को डायरेक्टली हम ले आए = q। इसको इसके पहले का इक्वेशन एज इट इज़ उतारेंगे, p/q √q/p की पावर 1/2x। फिर हम लिखेंगे वी कैन राइट, फिर हम जाके इस इक्वेशन को लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 = q/p की पावर 1 - 2 हो गया। अब हमने क्या किया, इसको बराबर लाने के लिए क्या किया, हमने q को ऊपर ले गए, p को नीचे ले आए, इसकी पावर माइनस में चेंज हो गई = q/p की पावर -1 - 2x हो गया। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हो गया 1 - 2x = -1/2। इसको हमने ऐसे कर लिया, नहीं भी करते तो भी चलता। अब हो गया इसको 1 प्लस इधर माइनस, हम वेरिएंट को एक तरफ ले आए, तो x को उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो 2x = 3/2, x = 2 को इधर नीचे ले गए, तो 3/4 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड पार्ट है, 4 की पावर x - 1 × 0.5 की पावर 3 - 2x = 1/8 की पावर x। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको पहले लाइन को हम एज इट इज़ उतारेंगे, 0.5 की पावर 3 - 2x = 1/8 की पावर x। अब इसका करते हैं, तो ये हमारा हो गया 2² हो गया, और यहाँ क्या था, x - 1 था, और इंटू 0.5 है। 0.5 को हम क्या करेंगे, 0.5 है तो इसको हम नीचे ले गए, ये हो गया 10 हो गया, 3 की पावर -2x एज इट इज उतार लिया, ये = था 1/2 की पावर हो गया x। अब ये हो गया 2 की पावर, यहाँ हो गया इसको 2x - 2, ठीक है, इंटू ये हो गया 1/2 की पावर हो गया 3 - 2x = 1/2 की पावर x। अब हम या तो 1/2 के फॉर्म में ले आए, या हम 2 के फॉर्म में ले आए, तो हम इसको 2 के फॉर्म में ले आते हैं। ये हो गया 2 की पावर 2x - 2 इंटू ये 2 की पावर हो गया
3 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 2 की पावर, ये यहाँ पर था 3, 1/8 को चेंज करा तो ये हो गया 3x हो गया, यानी ये हो गया 2 की पावर हो गया माइनस 3x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू इधर वाला, ये हो गया 2x माइनस 2 इंटू ये यहाँ सॉरी ये हो जाएगा माइनस 3 और ये हो गया प्लस 2x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3x। अब वही है, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया 2x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 3x। ये 2 4 हो गया और ये हो गया 3, यानी 4x प्लस 3x और यहाँ क्या हो गया -5 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए तो इसको अब हमने करा 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू हो गया 5/7 और ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम फिर से देख लेते हैं। हमको ये क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 की पावर 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/8 की पावर x। हमने इसको सॉल्व करा 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 0.5 की पावर एज इट इज़ उतार लिया। अब क्या हो गया, इसको 2 को हमने 4 को चेंज कर दिया, 2 स्क्वायर हो गया तो ये यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हम ब्रैकेट के बाहर ले आए, 5 को हमने चेंज कर लिया, ये हो गया 1/2 के फॉर्म में आ गया और ये हो गया 8 को हमने चेंज कर लिया, ये 1/2 की पावर क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या किया, इसको 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 को हम ऊपर ले आए, या तो हम 2 को नीचे ले आए या 1/2 को ऊपर ले आए, क्योंकि हमें तीनों को बराबर लाना है। तो इसको ऊपर ले आए, माइनस पावर आ गए, माइनस की पावर आ गई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना था तो हमने पहले ब्रैकेट को नहीं खोला ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। यहाँ -3x हो गया। अब हमने इसको जोड़ दिया, 2x माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2x का 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 2 -3 और ये हो गया प्लस 2x आ गया, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 2 की पावर -3x हो गया। दोनों को कंपेयर करा तो क्या हो गया, 2x माइनस 2 -3 प्लस 2x इज इक्वल टू -3, जोड़ लिया तो हो गया 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 5, 5 को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू 5/7, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रही है आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करने की। एक एक क्वेश्चन को मैंने करा और स्टेप वाइज एक्सप्लेन करा और उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करी। मेरी उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे और अगर आपको ये हमारा वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो ये अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।